हेलो मेरे साथियों, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। कल हम लोग रोमन अंक के बारे में पढ़े थे। आज रोमन अंक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कल हमने पढ़ा था रोमन अंक क्या होते हैं, यानी रोमन अंक कौन कौन से हैं। तो देखिए रोमन अंक जैसे कल हमने ये पढ़ाया था, आई को 1 कहते हैं, डबल आई को 2 कहते हैं, ट्रिपल आई को 3 कहते हैं, आई वी को 4 कहते हैं और वी को 5 कहते हैं। इसको वी आई को 6 कहते हैं, वी डबल आई को 7 कहते हैं, वी ट्रिपल आई को 8 कहते हैं और आई एक्स को 9 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, डबल एक्स को 20 कहेंगे, ट्रिपल एक्स 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, एक्स एल मीन्स 40 हो जाएगा, एल मीन्स 50 हो जाएगा, एल एक्स मीन्स 60 हो जाएगा, एल डबल एक्स मीन्स 70 हो जाएगा, एल ट्रिपल एक्स मीन्स 80 यानी 80 हो जाएगा, एक्स सी मीन्स 90 हो जाएगा यानी 90 हो जाएगा और सी 100 हो जाएगा। ये हम कल पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और हम कल के चीज़ों पे चर्चा करेंगे। जैसे 1 को आई कहते हैं, वी को 5 कहेंगे, एक्स को 10 कहेंगे और एल को 50 कहेंगे, सी को 100 कहेंगे, डी को 500 कहेंगे और एम को 1000 कहेंगे। ये हमको अच्छे से जानना होगा। इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं और उस सवाल पे आज हम देखेंगे उस सवाल कैसे बनते हैं। तो आइए उस सवाल को हम देखते हैं। जैसे कुछ सवाल हैं, लिखा हुआ है 69 यानी निम्नलिखित संख्याओं को रोमन में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन में लिखिए। हम इस संख्याओं को रोमन में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ 69 को हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा 50 प्लस 10 प्लस 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस संख्याओं को इसको हमें पता है कि 50 को एल कहा जाता है, 50 को एल कहा जाएगा, एल कहा जाता है। और ये हमारा हो गया एक्स यानी 10 को एक्स कहते हैं, एक्स कह देंगे। और ये 9 यानी एक्स आई और एक्स होता है, आई एक्स। इसी को अच्छे ढंग से लिख देंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल एक्स आई एक्स मीन्स 69 यानी 69 हो जाएगा ये रोमन नंबर में। फिर आते हैं इस सवाल पे, हम देखते हैं 98 लिखा हुआ है, 98। इस 98 को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 100 माइनस 10 फिर हम लिखेंगे प्लस 8। रोमन अंक बदलने के लिए 100 माइनस 10 प्लस 8। अब हमको 100 का भी पता है, 100 का सी होता है। और जब भी की संख्या 100 से घटती है यानी 10 घटेगा तो ये इसके पीछे आ जाएगा, यानी हम x लगा देंगे। अब 8 को हम लिख देंगे। हम पहले ही बता दिए हैं 8 को कैसे लिखा जाता है, यानी 5 और ट्रिपल आई। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे 98 को। आइए कुछ और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसी तरह दिया हुआ 49 को हम देखते हैं। इसको भी हम लिखेंगे कितना, 50 माइनस 10 प्लस 9 लिख सकते हैं। अब देखिए 50 को हम कैसे 50 माइनस 10 यानी 40 को हम कैसे लिखते हैं,
पिछले क्लास में हमने बताया है और आज भी बताया है 40 को कैसे लिखते हैं, यानी L माइनस 10 है तो L को पहले लिख देंगे, 10 यानी इधर लिख देंगे, 40 और 9 है तो इसको लिखते हैं IX। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। 333 लिखा हुआ है यानी 333, इसको भी हम बदलते हैं, देखिए कैसे बदला जाएगा ये। 300 मीन्स क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी 100 प्लस 100 प्लस 100। फिर बचा कितना, 30 बचा है और 3 बचा हुआ है यानी 30, यानी 10 10 लिख दे रहे हैं 3 बार, 10 10 प्लस 10 प्लस 3 लिख दे रहे हैं, सॉरी 3 इस तरह से रहेगा इसमें। अब इसको हम जोड़ के देख लेते हैं किस तरह से बनता है, यानी 100 100 100 यानी 100 को हम C लिखते हैं तो 3 बार लिखा हुआ तो 3C लिख देंगे, C C C। फिर कितना लिखा है, 10 10 10, 3 बार लिखा है तो 10 10 10 और 3 लिखा हुआ तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से ही ये लिखा जाएगा। आइए कुछ और प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ 99 को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसको भी हम 100 माइनस 10 कर देंगे, फिर प्लस में कर देंगे 9, और हमको पता है कि 100 माइनस 10 को हम क्या लिखते हैं, यानी 100 को C लिखते हैं, और जब भी कोई संख्या घटता है तो इसको क्या होता है, लेफ्ट में आ जाता है, यानी बाईं ओर आ जाता है 10, और प्लस 9 को हम लिखते हैं IX। ये इस तरह से हमारा ये संख्या हमें क्या हुआ, प्राप्त हो गया। इसी तरह से ये संख्या देखिए 101 है, 101, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, और हमको पता है कि 100 को क्या लिखा जाता है, 100 को C लिखा जाता है और 1 को I लिखा जाता है। इस तरह से इसको भी लिख देंगे। आइए कुछ और सवाल करते हैं। ये लिखा हुआ 1340, यानी हमको 1000 यानी 1340 लिखना है, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ 1298 यानी 1298 लिखना है। तो देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं 300 लिख सकते हैं, 300 को हम 100 प्लस 100 लिख देंगे 3 बार, प्लस 100, और ये हमारा 40 हो गया। 40 को हम ऐसे लिखते हैं, यानी 50 माइनस 10 लिखते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। 1000 को हम क्या लिखते हैं, 1000 को हम M लिखते हैं, M लिख देंगे। C का वैल्यू होता है C, यानी 100 का वैल्यू C होता है, यहाँ भी C यहाँ भी C, यानी CCC हो जाएगा, CCC हो जाएगा हमारा। और ये हो गया हमारा 50 माइनस 10, 50 को L लिखते हैं और L में से 10 घटा देंगे, यानी इधर आ जाएगा X। ठीक, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो भी दिक्कत परेशानी होगी आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। फिर हम इसको 1298 को सॉल्व करते हैं। 1298 को, यानी इसमें भी 1000 100 प्लस 100 और 100 माइनस 2 को करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, इसको भी हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका। और बचा हमारा 8 बचा है, और प्लस 8 लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 1000 को हमने बताया कि क्या लिखेंगे,
m हो गया, 100 और 100 यानी c लिखते हैं, c। इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस 10 को यानी c माइनस 10, c माइनस x हो जाएगा, यानी x को पहले लिख देंगे और c यहाँ लिख देंगे। बचा 8 को ऐसे ही नोट कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं कुछ और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या में बदलिए, यानी अब हमको अंक में बदलना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या में बदलना है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या में कैसे बदला जाएगा तो देखा जाए। जिस प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए हैं उसी का ये विपरीत है। तो देखिए, c का मतलब क्या होता है, 100, इसका मतलब भी 100, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, और इसका वैल्यू आप लोगों को पता होगा 90 होता है, 100 में से 10 घटाया गया, इसका भी वैल्यू पता होगा आपको। तो देखिए ये हो गया हमारा 100 हो गया प्लस 100 हो गया प्लस ये हमारा 90 हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके इसको दिखा देते हैं, ऐसे लिखा जाएगा 100 माइनस 10 है उसका मतलब, और इसका मतलब हमारा 9 है। ठीक, इसको आगे हम इस तरह से लिख देंगे, हंड्रेड प्लस 100 200 प्लस 100 माइनस 90, 100 प्लस 100 माइनस 10, सॉरी 100 माइनस 10, 90 प्लस 9। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 299 लिख सकते हैं, 299 लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, MCMV। हमको पता है m को क्या कहते हैं, MC यानी m में से c घटा है, यानी ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है। ठीक, इसको हमें पता है क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, प्लस ये 1000 में से 100 को घटा दिया गया है, यानी 1000 माइनस 100, और ये अलग से 5 जोड़ दिया गया है। ठीक, ये हम लिख सकते हैं इसको 1000 यानी 1000 प्लस ये 1000 में से 100 घट गया है, यानी 100 घट गया है 1000 में से, तो 900 बचा, 900 प्लस 5। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 1905, 1905। ठीक, फिर एक सवाल हम और सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ MMDCXLV, MM, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, और ये देखिए एक वैल्यू ये हो जाए, दोनों मिला के एक वैल्यू ये हो गया। तो ये हमारा m जो है ये कितना है अभी बताएं आप लोगों को, 1000 प्लस ये भी m है 1000 प्लस DC मतलब 500 का D हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा C का 100, D का 500, C का 100, और XL का मतलब 50, ये प्लस है, 50 माइनस 10, और ये प्लस 5 है। इसको देख लीजिए क्या आएगा, ये 1000 प्लस 1000 और प्लस 500, 2500 प्लस 100, एक प्लस 100, और ये हो जाएगा हमारा 40
प्लस 5, इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2645, 2645 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, MCDXVLV, MCDXLV को क्या लिखेंगे? ये अपने आप में एक वैल्यू है, ये भी अपने आप में ये एक वैल्यू है, ये भी अपने आप में एक वैल्यू है, और ये भी अपने आप में एक वैल्यू है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको समझते हैं। M मीन्स 1000 होता है, 1000, और ये हो गया हमारा 500 में 100 घट गया है, प्लस 500 माइनस 100, और इसका मतलब बार बार बता रहे हैं 50 माइनस 10 प्लस भी को हम 5 लिखते हैं, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1000 यानी 1000 प्लस 500 में से 100 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 400, प्लस 50 में से 10 चला जाएगा 40, प्लस 5, इसको जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो 1445, 1445 यानी 1445 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, आते हैं नेक्स्ट वाले पे, MCDXCVI। इस सवाल को हम लोग देखते हैं, MCDVDXCVI। इसको देखिए, M का वैल्यू होता है 1000, ये देखिए D में से घट गया है ये भी, और ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। तो देखिए इसका वैल्यू 1000 प्लस इसका वैल्यू होता है, यहाँ ऊपर जैसे ही बताएं, इसका वैल्यू 400 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी देखिए आप 90 हो जाएगा, इसका वैल्यू 90, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक। टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 1496 आ जाएगा, यानी 1000 और 400, 1490 और 96, 1496 हो जाएगा। फिर आते हैं CMLXXVI, इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए M यानी 1000, ये 100 घट गया है, 1000 में 100 घट गया है, यानी एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू ये है, ठीक। अब देखिए C यानी इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस C का मतलब 100। देखिए इसके बाएं तरफ है, ये घट गया, इसीलिए हम बार बार यहाँ पे घटा रहे हैं, ठीक। प्लस L का मतलब 50 होता है, प्लस देखिए 10 20 30, 10 20 30, 30 लिख दे रहे हैं, प्लस 1 2 2 लिख दे रहे हैं। टोटल जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 1000 में से एक घट गया, 900, 950, 980, 982 हो जाएगा, कितना 982 हो जाएगा। एक सवाल और, लास्ट प्रश्न, 2 सवाल और है, इसको भी देख लीजिए। DCCLXVI यानी DCC यानी D का वैल्यू 500 प्लस C का वैल्यू 100, एक और C है 100, प्लस L का वैल्यू 50 प्लस X का वैल्यू 10 प्लस VI का वैल्यू 6, ठीक है, VI का वैल्यू 6। इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 766। देखिए 500, 600, 700 और 750, 760, 766, 766 लिख देंगे। एक अंतिम क्वेश्चन है ये, MMCDXX, MM मतलब 1000,
ठीक है, और ये 400 और ये, ठीक है, एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू और ये 20 है। तो देखिए इसको लिख देंगे 1000 यानी 1000 प्लस 1000 प्लस सी डी का वैल्यू 400 हो जाएगा, जो ऊपर हमने इसको अच्छे से सॉल्व किया है, और x प्लस एक्स को 20 लिख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1000 प्लस 1000 2000 और 400 2400 और ये 20 2420 हो जाएगा, 2420 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद।